Aksar, hello. Yeah. Hello. Aksar, yesterday Surya was telling about, focusing on your own strengths and not worrying about what the opposition is, because all the talk about their spin versus our batting. Now, that message to the team, is that what really helped in such a dominant win, that India focusing solely on their strengths and, unleashing their strengths? Yeah, obviously we are, whatever captain says, we are focusing on our strength, and it's it's outside talk. There's India's batting versus Pakistan bowling or whatever. We are not thinking about that. We are just thinking about our plan and our execution. When we are batting or bowling, we are just thinking about if we are bowling first or we are bowling second, what we have to do, how wicket was. So we are thinking about our game. We are not thinking about our batting and their bowlings and all. So it's usually we are taking one match at a time. So today was Pakistan team, so we are focusing on them, and that's just made our plan, and just we discussed that only. Do you still think that Pakistan should be considered as an arch rival or a great rival, because repeatedly you have been beating them, and 8 times, and is it removing the pressure out of an India-Pakistan match? See, we are seeing them as a team, so we are not thinking about this rivalry or whatever. So we are playing against one team, and we are just focusing on cricket. So we are, whenever I am playing, I am not thinking about what about others. I don't know, but I am treat as a one match and opponent. So I am not thinking about any rivalry or whatever. So we are opposition came to play, and we are play good cricket. That's it. अक्षर, पिछले टीम मैनेजमेंट में आप एज अ फ्लोटर दे यूज्ड यू इन बैटिंग लाइनअप. वी नो यू आर ऑलराउंडर. इस टीम मैनेजमेंट में देयर इज अ डिफरेंट रोल एट नंबर 8 नंबर 7 टू बी अटैक करने का, नीचे फिनिश करने का. तो आई मीन यू हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ टीम मैन, बट क्या टीम मैन के साथ ये क्या आता है कि कहीं भी उसको एडजस्ट कर दो, एंड हाउ डू यू कैसे मैनेज करते हो? नहीं, सो वही है ना कि आप एज ए ऑलराउंडर का काम ही यही होता है कि कि आप कभी भी बॉलिंग डाल सकते हो, कभी भी बैटिंग कर सकते हो, फील्डिंग में भी कुछ कर सकते हो. सो या एज ए ऑलराउंडर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर आपके टीम को कहाँ पे ज़रूरत है, क्या नीड है, उस हिसाब से अगर मेरे को भेज रहे तो उसका मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि यस, ऐसी सिचुएशन में मैं काम करके दूंगा, या मैं काम ये सिचुएशन निकाल के दूंगा. तो एज अ प्लस पॉइंट मेरे लिए यही है कि टीम मेरे पे भरोसा दिखा रही है. एंड या मे बी आने वाले मैच में आप शायद मुझे ऊपर भी देख सकते हो. सो यू नेवर नो, क्रिकेट जिस तरह की गेम है आपको पता है, रेडी रहना चाहिए. T20 क्रिकेट अभी ऐसा ही हो गया है कि फ्लेक्सिबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टूर्नामेंट में अगर जीतना हो तो. इमरान अहमद, डेली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान. आज जो स्पेक्टेटर थे तमाशाई, वो बहुत ज़्यादा इंडिया की जर्सी में मौजूद थे. तो जब आप खेल रहे थे तो आपको यही लग रहा होगा कि आप अपने देश में खेल रहे हैं, कि श्रीलंका में खेल रहे हैं. इसके हवाले से बताइएगा. नहीं, वो तो फिर हम श्रीलंका नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया जाते या इंग्लैंड जाते या लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ भी खेल रहे थे, तो सेम ही था कि ज़्यादा इंडियन के सपोर्टर रहते हैं, ब्लू जर्सी में सपोर्ट करने आते हैं. सो यस, ऐसा कभी नहीं सोचा है कि हम कौन सी कंट्री में खेल रहे हैं. जस्ट हम सोचते हैं कि ग्राउंड पे कैसी विकेट है, क्या है, उस हिसाब से हमें खेलना है. और यस, चाहने वाले सपोर्ट करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एंड हमेशा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका में, कहीं और भी कोई और हम जाते हैं कहीं कोई कंट्री में, तो वहाँ भी ऐसा ही सेम, मतलब ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं, तो यही सेम ही हमारा रहता है. अक्षर, a word on ईशांत नॉक बेसिकली ऑन दैट पेज जहाँ पर पाकिस्तान ने 18 ओवर स्पिन करवाया, और फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स शोन ऑन द टीवी. और वहाँ पर ईशांत का 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, मतलब इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई मस्ट से. या ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बैटिंग किया है, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट नॉक, क्योंकि इतना इजी नहीं था. बॉल स्पिन भी हो रहा था, कोई स्ट्रेट भी हो रहा था अंडर लाइट में, तो वो इजी नहीं था. लेकिन यही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करके आया है, उसके बाद आते ही न्यूजीलैंड सीरीज़ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और लास्ट मैच में भी 50 किया. सो यही है कि आप जब कॉन्फिडेंस हाई होता है, सो आप ज़्यादा अपने बारे में या ज़्यादा विकेट के बारे में नहीं सोचते हो. एंड यस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी है, एंड ऑलवेज उसके साथ साथ स्किल और वो सब भी दिखा है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे मारा, उसने हर जगह पे शॉट खेले, ओवर द कवर या स्वीप. तो उसने फील्ड का भी बहुत ही यूज़ अच्छा किया. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम.
अक्षर भाई, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसमिसल्स आज आपने दिखाए। बाबर आजम को क्विकर वन बोल्ड, और उस्मान खान को जो स्टंप के लिए आपने बॉल डाला, ज़बरदस्त डिलीवरी था। कैसे प्लान करते हो डिफरेंट बैटर्स के लिए इस पिच पे जहाँ पे शायद दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो, वो अगर आप थोड़ा सा समझा पाए। और दूसरा वन, जो विजुअल्स आए थे कि रोहित भाई आप लोगों से मैच से पहले बात कर रहे थे, तो क्या टिप्स या क्या पेप टॉक उन्होंने दिया? सो बेसिकली मेरा यही होता है कि क्या ऑब्वियसली विकेट पे जो हो रहा था कि थोड़ा ऑल बॉल स्कीड कर रहा था, तो कोई ऑड बॉल स्पिन हो रहा था। तो जब हम सेकंड इनिंग में आए तो मैं जब नए बॉल से डाल रहा था तो पता चल गया कि नया बॉल थोड़ा था तो वो ज़्यादा और स्कीड कर रहा था। तो वो प्लान यही होता है कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, वो कौन से एरिया में टारगेट करना चाहता है, तो उसके बाद मैं अपनी लाइन और लेंथ चेंज करता हूँ। और जो सेकंड डिसमिसल हुआ वो यही था कि वो स्टेप आउट कर रहे थे, तो मैं फिर मेरी लेंथ मैंने पीछे की, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग में जो स्लो डाल रहे थे वो ज़्यादा टर्न हो रहा था, बट वो फर्स्ट वही था कि तो या वैसे ही प्लान करता हूँ। एंड पेप टॉक तो यस ऑब्वियसली आप वो इनसाइडर ही रहती है, सो वो लगता है कि नहीं भाई, कॉन्फिडेंस और वही थी कि ऐसे मूवमेंट में इमोशन को कंट्रोल करना और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं लो, तो सो ये सब ही बात थी। अक्षर, आज उस्मान ने आपको दो निकल के सीधे शॉट मारे, और उसके बाद क्या प्लान कर लिया था कि अब ये निकलेगा तो शायद थोड़ा दूर बॉल करेंगे? और दूसरा, मिड विकेट बहुत बड़ा था, नहीं लग सकता था छक्का वहाँ पर किसी भी स्पिनर को, ताकि वो ऑफ साइड ऑफ स्टंप खींच रहे थे सारे इधर को बॉल एक्स्ट्रा कवर पे। आई थिंक वो खुद ही बता पाएंगे कि वो क्या सोच रहे थे, बट यस ग्राउंड बड़ा होता है तब एज अ बैट्समैन यही हो जाता है कि थोड़ा हम शॉर्ट बाउंड्री पे टारगेट करें, या सामने अगर अच्छा लग रहा है बॉल घूम रहा है और कोई स्कीड कर रहा है तो वो उसके वजह से शायद वो आड़ा नहीं मारना चाह रहे होंगे, सो इसीलिए वो टारगेट नहीं कर रहे थे। एंड सेकंड यही है कि वो जिस तरह से स्टेप आउट हो रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि यस अभी वो स्टेप आउट होंगे तो मैं बाहर नहीं डालूंगा, बट स्टम्प मेरी लाइन पीछे कर दूंगा, एंड अगर वो हटके मारना जाएंगे तब मैं सोच रहा था बाहर डालूंगा, तो यही प्लान होता है जनरली। अक्षर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द विन। आज दो स्पिनर आपको पकड़ के 3 आप ऑलराउंडर है, तो ये बेस्ड ऑन द विकेट कॉल था या टीम को देख के? एंड सेकंड है कि क्या इंडिया टीम पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तान जो एक प्रेशर वाला था वैसा गेम देखते हैं, जस्ट नॉर्मल टीम अदर गेम जैसा देखते हैं? इसी सेकंड का जैसे बोल रहे हो कि यस प्रेशर तो होता ही है, नॉर्मली हम सोचते हैं, बट वो ऑब्वियसली है कि प्रेशर होता है कि आपका आसपास के लोग या कुछ भी हो, कि घर से भी या कुछ किसी से भी बात करते हो फ्रेंड्स फैमिली में, तो ये बातें आ ही जाती है कुछ भी, तो यस थोड़ा प्रेशर और रहता है नॉर्मल मैच की जगह से, बट या हम एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम यही सोचते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ज़्यादा उसके बारे में ये राइवलरी या हमें ज़्यादा प्रेशर लेना चाहिए, तो वो सब नहीं करते हैं। एंड सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, 3 स्पिनर का सर हमें लगता है अकॉर्डिंग टू पिच भी हमें सिलेक्शन करना चाहिए, और वो भी है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक मैच के लिए इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए इतनी बड़ी टूर्नामेंट में। एंड जब ऑब्वियसली आपको पिच से हेल्प मिलता है तो यस आप यही जाओगे कि आपके बॉलर आपको काम करके दे, तो वो उस टाइम पे आपको बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यही प्लानिंग थी और उसी सोच के हमने वो टीम कॉम्बिनेशन बनाया था। Akshar, congratulations. At what stage the team was confident that the match is in the bag? And secondly, आप लोग एक साइड में 70 मीटर से ज़्यादा और एक साइड में 80 मीटर से ज़्यादा, and it was very difficult to clear the fence. How difficult? And in that context, Ishan was clearing the fence. So कितना what do you think about that? यस ऑब्वियसली बड़ा ग्राउंड है, ये सबने छक्के मारे ही है लंबे, सो उसके हिसाब से मतलब हम ऐसा नहीं सोचते कि लंबी बाउंड्री है छोटी बाउंड्री। यस एज अ बैट्समैन आपके माइंड में वो आ जाता है कि ज़्यादा लंबी बाउंड्री है तो उधर नहीं मारना है, बट लेकिन आप वही सोचो कि आप अच्छे रन बना के आ रहे हो, उसके बाद आप सेट भी हो गए उस विकेट पे, फिर आप ये नहीं सोचते कि उधर लंबी बाउंड्री है छोटी बाउंड्री है, तो हम यही करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट बाउंड्री पे टारगेट करते, तो यस वो और जिस तरह से वो मार रहा है आई थिंक विद द स्पिन अच्छा कनेक्ट कर रहा है, तो यस हमारे लिए और अच्छा है कि वो ऐसे ही बैटिंग करता रहे। विनिंग तो लास्ट विकेट गिरा उसके बाद ही लगा, क्योंकि
ऑब्वियसली क्रिकेट में ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं, जब भी हम बीच में भी ड्रिंक्स हो रहा था, 14th ओवर पे भी ड्रिंक्स हो रहा था, तभी बोल रहा था कि नॉर्मल हम अपना काम करेंगे, काम कंपोज रहेंगे और उसके बाद जैसे लास्ट विकेट होगा तभी हम जीतेंगे। तो वही हमने बात चल रही थी लास्ट तक भी, 14th ओवर तक भी। थैंक यू।